हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और कैसे हो आप सब। और ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है। और पता है आपको, 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया करें कि हमको ये जीवन दिया, और इसके लिए धन्यवाद करें, ना कि शिकायतें करें कि जीवन में ये दुख है, ये परेशानियाँ हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, परेशानियाँ हैं, कभी सुख है कभी दुख है, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। जब जीवन की शुरुआत होती है, जब हम दुनिया में आते हैं, तो हमेशा रोते हुए आते हैं और मुट्ठी बंद करके आते हैं और मुट्ठी खोल कर जाते हैं। ये कहावत है, एक मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाए जगत में। तो हम कुछ भी लेकर नहीं आते, अपनी मुट्ठी बस खाली लेकर आते हैं और हमेशा इसको छोड़ के यहाँ पे खाली करके ही जाते हैं। तो हमको क्या लेके आना था, क्या लेके जाना है, ये सब तो यहाँ कमाया जो यहीं पड़ा रहना है। कुछ भी हम साथ में लेकर नहीं जाएंगे, बस हम लेकर जाएंगे अच्छा व्यवहार और अपने चेहरे की जो मुस्कान है वो लेकर जाएंगे। और शांति जीवन में हो तो सब कुछ होता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। दुख तो सबको होते हैं, परेशानियाँ सबको होती हैं, सबके साथ ये सब। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो सुखी हो, क्योंकि जब लोग एक परेशानी या उलझन को ख़त्म करते हैं तो दूसरी सामने खड़ी ही होती है। तो जीवन इसी का नाम है कि एक ख़त्म तो दूसरी शुरू। एक इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा, जीवन में कभी भी परेशानी आती है तो जैसे ही हमारी एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। और जीवन में कभी लोगों का मन नहीं भरता है, क्योंकि हमको अगर एक चीज़ मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि हमको ये भी चाहिए। तो मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं, जो भी है, ये सब कभी ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती रहती हैं। इच्छाएं, ये लालसा, ये जीवन, ये ऐसा ही जीवन है कि एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक कहानी ख़त्म तो ये दूसरी शुरू हो जाती। तो इसलिए हमेशा जीवन को एंजॉय करो और हंसते रहो, किसी चीज़ की इच्छा ना रखो, और बस जो भी है उसमें खुश रहो और देखते रहो बस इसी तरह से। क्योंकि लाइफ में परेशानियाँ बहुत होती हैं, बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं फिर भी खुश रहते हैं। तो इसलिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैंने भी बहुत परेशानी देखी, मेरी पैर की कंडीशन आपने देखी ही होगी किस तरह से है। और मैंने बहुत ही बुरा टाइम, मैंने बहुत ही लंबा बहुत टाइम मैंने बिस्तर पे निकाला है। जीवन का बहुत मेरे 6 साल मेरे बिस्तर पे निकाले हैं। तो ये जो हादसा हुआ मेरे साथ, मैं समझ गई हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाना है। मैं अच्छी खासी अपने ससुराल से घर आ रही थी और वहाँ पे सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल पहुँच गई घर की जगह। तो उस टाइम पे मैं बड़ी खुश होकर घर आ रही थी और मैंने ऐसे ही तैयार हो गई। मैंने कहा चलो घर जाके अच्छे से तैयार होंगे, और फिर ऐसे ही निकल पड़े थे घर में। लेकिन रास्ते में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो गई। क्योंकि मैं आपको अपना पैर दिखाती हूँ सबसे पहले, फिर आप समझ जाएंगे कि मेरी क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम पे। तो ये देखिए मेरा पैर इस तरीके से, ये जो मसल्स है ना पूरी तरह से पूरी ख़त्म हो गई। तो ये मसल्स को काट दिया गया था, क्योंकि और अंदर से बोन, मेरी दोनों बोन यहाँ की फ्रैक्चर हो गई थी और यहाँ पे भी फीवर बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर थी। तो ये मसल्स तो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो इसलिए इसकी जो ये यहाँ से है ना, ये सारी मसल्स मेरी इस पैर से लेके सर्जरी हुई है, तब जाके इस पैर से इसमें लगाई गई हैं, और तब जाके इसकी ये है अभी जो कंडीशन है। तो अभी ये कंडीशन है इसकी पैर की, मेरी इस तरीके से हालत है। तो मैंने बहुत लंबा समय बिस्तर पर निकाला है, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मैं अपने पैरों पे चल पा रही हूँ, काबिल हो चुकी हूँ। तो मैं ऊपर वाले से कभी शिकायत नहीं करती हूँ इस बात को लेकर कि मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं खुश रहती हूँ कि ये सोच के कम से कम मुझे इतना तो दिया भगवान ने कि मैं अपने पैरों पे चल सकती हूँ। कई लोग इससे भी ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब है। तो इसलिए मैं खुश रहती हूँ इतने में ही, और जो कुछ भी मुझे ऊपर वाले ने दिया वो सब कुछ अच्छा ही है। तो यही जीवन है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा समय कभी एक जैसा नहीं रहता। तो इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और सबसे अच्छे से बात करें और इस तरह से जीवन को निकालें
क्योंकि हमको कुछ भी हम लेकर नहीं आए थे और हमें कुछ भी लेकर नहीं जाना है यहाँ से, इस संसार से। तो जो कुछ भी है वो यहीं रखा रह जाना है। तो इसलिए हमेशा हैप्पी रहिए और सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये हमारा व्यवहार ही हमारे साथ जाएगा। हमारे कर्म हैं वो ही हमारे साथ जाएंगे, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। तो जो हम कर्म करते हैं वो अच्छे कर्म करिए, इसलिए सबकी मदद कीजिए और सबके साथ अच्छे से रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग इसी तरह से और बने रहें। और मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो में इसी तरह से। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। बाय।